गुड आफ्टरनून सभी को। सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स के क्लास में। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर का नाम क्या है? विकास। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। विकास। पहली बात तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि विकास क्या है और परिवर्तन कैसा हो सकता है? सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक। सामान्य परिभाषा में जो सकारात्मक परिवर्तन हुआ वही विकास है और जो नकारात्मक परिवर्तन हुआ वह विनाश है। हम लोग को विनाश नहीं विकास पढ़ना है। क्लियर है? एक बात और समझते हैं, विकास एक बहुआयामी शब्द है। इसमें कई दिशाओं में परिवर्तन होता है। पहली बात तो समझ गए कि विकास क्या है। इस विकास में कुछ सकारात्मक चीजें बदलती हैं और कुछ नकारात्मक रूप से चीजें बदलती हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, यह विकास का संकेतक है। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, यह विकास का संकेतक है। बीमारी कम हो जाए, यह भी विकास का संकेतक है। कुपोषित लोगों की संख्या कम हो जाए, यानी कुपोषण कम हो जाए, ये भी विकास का संकेतक है। अर्थात विकास में कुछ अच्छी चीजें बनती हैं, चीजों में सुधार आता है, सकारात्मक रूप से परिवर्तन आता है, चीजें घट जाती है, उसे भी विकास ही माना जाता है। जैसे अगर बीमारी का दर और बीमारों का दर कम हो जाए, वो भी विकास का एक पैमाना है। बीमारी कम हो जाएगा, बीमारों की संख्या कम होगी जब लोग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएंगे। दवाइयों की उपलब्धता होगी, अच्छे डॉक्टरों की उपलब्धता होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे ना। अगर कुपोषण की स्थिति में सुधार आए, कुपोषित लोगों की संख्या कम हो, तो इसे भी विकास माना जाएगा। विकास कुछ सकारात्मक परिवर्तन है, बढ़ता है। लेकिन कुछ मामलों में जब चीजें घटती है उसे भी विकास माना जाता है। अगर मोटी बुद्धि से देखें तो सड़क बन जाना विकास है, बिल्डिंग बन जाना विकास है, पुल बन जाना विकास है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाना विकास है। इस तरह तमाम चीजें जो निर्माण के कार्य होते हैं उसे हम लोग विकास मानते हैं। लेकिन केवल विकास यही नहीं है। विकास सामाजिक स्तर में भी सुधार आना विकास है। राजनीतिक स्थिति में भी सुधार आना विकास है। आर्थिक स्थिति में सुधार आना विकास है। बात क्लियर? तो इसके अगर स्वरूप को हम देखें कि विकास कितना चेहरा लिया हुआ है, तो विकास अपने साथ कई चेहरा लिया हुआ है। क्या क्या? एक तो सामाजिक परिवर्तन होगा, अच्छा या बुरा? अच्छा परिवर्तन होना चाहिए। आर्थिक परिवर्तन होगा, आर्थिक परिवर्तन होगा, अच्छा या बुरा? अच्छा। लोगों की आय बढ़नी चाहिए, किसी राष्ट्र की आय बढ़नी चाहिए ना, बचत बढ़नी चाहिए, खपत बढ़नी चाहिए। राजनीतिक परिवर्तन, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, राजनीति में शुचिता आनी चाहिए, राजनीति में पारदर्शिता आनी चाहिए, राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए, वो भी एक विकास का लक्षण है। सांस्कृतिक रूप से भी विकास को माप सकते हैं। इस तरह बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं, बहुत सारे रूप हो सकते हैं। क्लास 10 में हमें इसका डिटेल्स नहीं पढ़ना है, बस एक व्यू लेना था, हम लोगों ने व्यू लिया। फिर से मैं लौटता हूँ, विकास क्या है? परिवर्तन है। विकास परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन? सकारात्मक परिवर्तन और कुछ मामलों में सकारात्मक परिवर्तन, जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, राष्ट्रीय आय बढ़ जाए। नकारात्मक परिवर्तन जैसे बीमारी खत्म हो जाए, कुपोषित लोगों की संख्या कम हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्लास 10 में जब बात करेंगे तो एक विकास की परिभाषा को समझना है। दूसरी बात समझना है कि विकास हमसे क्या वादा करता है। कुछ तो वादा करता है, क्या वादा करता है? विकास जब करते हैं तो कुछ लोगों के लिए उससे लाभ होता है, जबकि कुछ लोगों को उससे हानि होती है। तो जो ये लाभ और हानि, ये दो कंसेप्ट है, इसको भी समझना है, विरोधाभास को भी समझना है। विकास का क्या पैमाना होना चाहिए?
विश्व बैंक ने विकास का कुछ पैमाना लिया हुआ है, वो भी समझना है। यूएनडीपी ने विकास का एक पैमाना लिया है, उसे भी समझना है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर है? यस। एचडीआई और एचडीआर क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। और एचडीआर क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। जब इसे समझेंगे तो हम लोग विकास को भी समझेंगे। ठीक है? और टेंथ क्लास में हमें कंपेरिजन करना है, राज्यों की तुलना करनी है, राज्यों की तुलना करनी है। सपोज झारखंड और बिहार, ये दोनों राज्यों में कौन विकसित है? केरल और झारखंड, इसमें कौन विकसित है? हरियाणा, पंजाब, इसमें कौन विकसित है? अर्थात एक राज्य की तुलना दूसरे राज्य से करनी है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर, साक्षरता दर के आधार पर, और ऐसे बहुत सारे पैमाने हैं जिसके आधार पर हमें राज्यों की तुलना करनी है कि कौन राज्य विकसित राज्य है या विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और कौन से ऐसे राज्य हैं जो पिछड़े रह गए। इसी प्रकार देशों की भी तुलना करनी है। आखिर भारत है तो भारत के पड़ोस में पाकिस्तान, भारत के पड़ोस में श्रीलंका, भारत के पड़ोस में बांग्लादेश, भारत के पड़ोस में बर्मा, इस तरह बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। भारत की स्थिति उनके तुलना में क्या है? भारत अमेरिका की तुलना में कहाँ खड़ा है? भारत चीन के तुलना में कहाँ खड़ा है? इस प्रकार विभिन्न देशों की तुलना में भारत कहाँ खड़ा है ये भी समझना है। क्लियर? यस। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको बोलते हैं धारणीय विकास की अवधारणा। ये तुम्हारे बहुत काम का चीज है। विकास तो करनी है, लेकिन कैसे? संसाधनों को बचाकर। किसके लिए? आने वाले पीढ़ी के लिए, क्योंकि संसाधन सीमित है और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो कुल इन 8 पॉइंट्स में हम लोग क्लास 10 में विकास चैप्टर को पढ़ने वाले। यहाँ तक क्लियर है? यस। दोहराता हूँ, विकास किसे कहेंगे? विकास। परिवर्तन को कहेंगे। और परिवर्तन 2 दिशाओं में होता है। सकारात्मक परिवर्तन मतलब कुछ चीजें अच्छी होती है, बड़ी खुशी की बात है, वो विकास का बात है। जबकि कुछ चीजों में तो कमी आता है तो मानते हैं कि विकास हुआ। जैसे कुपोषित लोगों की संख्या कम हो जाए, बीमारों की संख्या कम हो जाए, इस तरह की चीजें कम हो तो हम उसको विकास मानते हैं। क्लियर? यस। और विकास सामाजिक विकास भी हो सकता है, आर्थिक विकास भी हो सकता है, राजनीतिक विकास हो सकता है, सांस्कृतिक विकास हो सकता है, बहुत तरह के विकास हो सकते हैं ना? यस। इस चैप्टर में हम लोग को आर्थिक विकास के साथ साथ विकास के दूसरे पक्षों को भी समझना है। केवल पैसे आ जाने से विकास नहीं हो जाता है। उस पैसे के आने के बाद बहुत सारी चीजें परिवर्तित होनी चाहिए, तब उसे हम लोग विकास मानेंगे। ठीक है? तो गैप कहाँ है ये भी इस चैप्टर में समझना है। एक ओवरव्यू हम लोग इधर लेते हैं। इस चैप्टर में क्या समझना है? विकास की परिभाषा। क्या समझना है? विकास हमसे क्या वादा करता है? इस विकास करने के दरमियान क्या कोई विरोधाभास उत्पन्न हुआ है? अगर हुआ है तो क्या विरोधाभास उत्पन्न हुआ है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? और क्या समझना है? विकास का क्या पैमाना है? विश्व बैंक कहता है प्रति व्यक्ति आय, यही विकास का पैमाना है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया तो विकास, कम है तो विकास नहीं हुआ है। लेकिन क्या पैसा आने से विकास होता है? नहीं। यूएनडीपी ने कहा ना, केवल पैसा ही विकास का पैमाना नहीं हो सकता है। पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होनी चाहिए, साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। तो डिटेल्स में इसको पढ़ने वाले हैं। क्लियर? यस। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। क्लियर? यस। हम लोग एचडीआर को समझने वाले हैं और विभिन्न राज्यों विभिन्न देशों की तुलना भी करने वाले हैं विकास के पैमाने पर। इसके अलावा धारणीय विकास को भी समझने वाले हैं। और जितने टॉपिक है परीक्षा की लिहाज से भी, ये आपका विश्व बैंक के अनुसार विकास का क्या पैमाना है, यूएनडीपी के अनुसार विकास का क्या पैमाना है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं टॉपिक्स परीक्षा के लिहाज से। एचडीआर के रिपोर्ट आपको समझने चाहिए, वो आगे आने वाले समय में आपको पढ़ने में बहुत ही मदद करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं। धारणीय विकास से संबंधित हर बार सवाल रहता है, मुझे उम्मीद है इस बार भी सवाल रहेगा धारणीय विकास से। तो इन टॉपिक्स को विशेष रूप से समझेंगे और इस चैप्टर को हम लोग रटने के ख्याल से नहीं, समझने के ख्याल से पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। चैप्टर 1 में इसका नाम क्या है? विकास। इस चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ना है? क्लियर है? यस। अगर मान लेता हूं कि अभी आप खाली झोला लेकर आए हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके झोले में, दिमाग वाले बैग में इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, इतने पॉइंट्स पर आपकी समझ होनी चाहिए। क्लियर है? यस। पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद प्रत्येक पॉइंट्स को हम लोग एक बार रिव्यू करेंगे, क्या हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर चले थे इस चैप्टर में क्या वो पूरा हुआ या नहीं। क्लियर है? यस। थैंक यू।